हेलो गाइस, नमस्कार। क्या आपको कभी ये प्रश्न हुआ है कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट? ये दोनों अलग अलग चीज़ है। हम जब थोड़ा स्थिर होते हैं और हमको लगता है कि हमें थोड़ा एडिशनल इनकम की ज़रूरत है, तो हम स्टॉक मार्केट की ओर देखते हैं। लेकिन वहाँ पे दो सेगमेंट दिखता है, एक ट्रेडिंग और एक इन्वेस्टमेंट। लेकिन यदि हम बिगिनर हैं, हमको स्टॉक मार्केट की इतनी समझ नहीं है, तो हमको किस तरफ जाना चाहिए, इसी बात को आप आज हम डिस्कस करेंगे। तो यदि इस बात को जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो पहली बात, यदि आप बिगिनर है और ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला तो, यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फुल स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की हर एक मूवमेंट, उसका उतार चढ़ाव, आपको कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है, कहाँ ब्रेकआउट मिला है, ये सभी बात को आपको सतत उसको ट्रैक करना पड़ेगा। तभी आप ट्रेडिंग अच्छी तरह कर सकते हैं। सेबी की भी जो गाइडलाइन है कि ट्रेडिंग में 90% जो ट्रेडर है लॉस करते हैं, सिर्फ 5% ट्रेडर ही इसमें सक्सेसफुल है। इसका कारण ये यही है कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर है उसके पास बहुत अच्छा सेटअप रहता है, टीम रहती है, रिसर्च टीम रहती है, बहुत डेटा होता है। इसी के कारण वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। और हम जैसे जो ट्रेडर है, जो शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग से, तो हमें वहाँ पर ही दिक्कत होती है कि हम फुल स्क्रीन टाइम दे नहीं सकते हैं। तो उसकी वजह से हमको लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। दूसरा, हम ट्रेडिंग करते हैं तो फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करते, हम कोई ना कोई काम के साथ जुड़े होते हैं, तो हम फुली कंसंट्रेट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जब हम कुछ काम करते हैं और ट्रेडिंग का भी ध्यान में रखना पड़ता है, तो हम जो काम से जुड़े हुए होते हैं वो भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। मतलब दोनों काम बिगड़ता है। यहाँ ट्रेडिंग में भी दिक्कतें आती है, ट्रेडिंग में लॉस होता है, और उसका जो टेंशन रहता है, उसका जो फ्रस्ट्रेशन रहता है, वो हमारे काम पर भी दिखता है। तो ये दोनों बातें इम्पेक्ट होती है, हम कोई एक काम सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात है कि शुरुआत जब हम करेंगे तो हमें शुरुआत में लॉस होगा, लॉस होना ही होना है। जहाँ पर हम एंट्री करते हैं, ऐसा होता है ज़्यादातर वहीं से ही स्टॉक नीचे आना चालू हो जाता है। तो इसका असर डेली लाइफ में रहता है। मार्केट तो 3:15 तक ही चालू रहती है, लेकिन वहाँ पर जो लॉस हुआ होता है वो पूरा दिन, पूरी रात हमारे माइंड पर हावी रहता है। और हमारे जो फैमिली है, तो उस पर ये सब फ्रस्ट्रेशन निकलने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पर भी फ्रस्ट्रेशन निकल सकता है। तो दोस्तों, शुरुआती लॉस को हम बियर नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते हैं। यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास लाइव डेटा होना चाहिए, लाइव डेटा मिलना चाहिए। पर रिटेल, लेकिन होता क्या है कि जो रिटेल ट्रेडर है उसके पास सबसे लास्ट में डेटा आता है, और तब तक वो मूवमेंट काम कर चुकी होती है। इसीलिए ये बात, ट्रेडिंग, हम जो बिगिनर है तो ट्रेडिंग में हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल इसीलिए, कई बार क्या होता है कि हमें एक कंपनी में लॉस हुआ, समझ लो कि रिलायंस जैसे कोई कंपनी में हमने लिया और वहाँ से बाई किया और वहाँ से स्टॉक नीचे आना चालू हो गया, तो हमें लॉस हो रहा है, तो हम ऊपर जाएगा ये सोच के लॉस बुक नहीं करते, और हमको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। यदि हमें लॉस हो गया रिलायंस में, तो हम क्या सोचते हैं कि हमें रिलायंस में ही वापस उस पैसे को निकालना है और बार बार उसमें एंट्री करने का ट्राई करते हैं। हम अपना इमोशनल कंट्रोल नहीं रख सकते हैं। इसीलिए हमें ट्रेडिंग जो हम नहीं रख सकते, तो हमको ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए। ये सब ट्रेडिंग के शुरुआत, आप बिगिनर है तो ये सब ट्रेडिंग के आपको नुकसान हो सकते हैं। लेकिन यदि आप बिगिनर हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एक बहुत बढ़िया रास्ता है, आसान रास्ता है। लेकिन उसके लिए कुछ मेंटल प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। ये मेंटल प्रिपरेशन आपके पास होगी, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो बार बार प्रैक्टिस करने से या थोड़े समय मार्केट में रहने से आप अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। इन्वेस्टर अच्छे बनने के लिए भी
धीरे धीरे कछुए की चाल से यदि हम चलेंगे तो जरूर चौक्कस हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके लिए भी कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो हम देखेंगे। तो यदि आप कोई काम करते हैं, कोई भी काम से जुड़े हो और आपको वीकेंड में ऐसा टाइम मिलता है, 1-2 घंटे का आप टाइम निकाल सकते हो और ETF या स्टॉक इसके बारे में जान सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो, उसका चार्ट पढ़ सकते हो, तो या आप प्रैक्टिस करेंगे तो चौक्कस कुछ समय के बाद ये सब बातें आपको समझ में आनी चालू होगी। दूसरा, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ मनी की ज़रूरत होती है। आपका सब खर्चा निकालने के बाद यदि आपके पास कुछ पैसे बच जाते हैं, लीजर मनी है, तो उसको आपको ज़रूर अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके पास 2 घंटे का टाइम है हफ्ते में और लीजर मनी है, तो आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहिए। ये आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर फ़ायदा दिखाएगा। दूसरा कि यदि आपका खर्चे के बाद पैसा नहीं बच रहा है लेकिन आप अच्छे से हिसाब करते हो और उसमें से कहाँ आप खर्चा कम कर सकते हो और पैसा बचा सकते हो, ये भी आप एक डिफाइन करेंगे तो भी आप इन्वेस्टमेंट के रास्ता चूज कर सकते हो। आगे की बात बताऊं तो इन्वेस्टमेंट जब करते हो तो आप ऐसे पैसे से करो कि जो आपको नहीं चाहिए। मतलब ये 1,000 हो सकता है, 2,000 हो सकता है, 500 रुपये भी हो सकता है एक मंथ में। लेकिन ऐसे पैसे जो आपको लॉन्ग टर्म पर इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे पैसे से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर पाओगे। और लॉन्ग टर्म में होल्ड करोगे तो आपको अच्छा मुनाफा होता है। आप कोई भी चार्ट खोल के देख लो, आप निफ्टी का चार्ट खोलो, कोई स्टॉक का चार्ट खोलो, आपको ये ऊपर नीचे जाने वाली जो लाइन दिखेगी वो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही देती है। तो ऐसे पैसे डालेंगे कि जिसको हमको उसको लॉन्ग टर्म तक उसकी ज़रूरत नहीं है, वो छोटा अमाउंट हो तो भी चलेगा। दूसरा, आज में आप में धीरज होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। आपको मार्केट पर विश्वास होना चाहिए कि अभी तो मार्केट गिर गया है, अभी वो कभी वापस ऊपर ही नहीं आएगा, सब पैसा बर्बाद हो गया है। ऐसे सोच रखने वाले को नहीं ट्रेडिंग करनी चाहिए, नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो एक पेशेंस चाहिए, मार्केट पर विश्वास चाहिए, इंडियन इकोनॉमी पर विश्वास चाहिए। इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी, साथ में जो इकोनॉमी बढ़ेगी तो मार्केट भी बढ़ेगा। और बाय ऑन डीप की तैयारी होनी चाहिए। यदि आप ETF में काम करते हो, यदि आप थोड़ा एडवांस लेवल पर स्टडी करके डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हो, आपको स्टॉक की स्टडी है, उसका फंडामेंटल पता है, उसका जो फ्यूचर ग्रोथ के बारे में पता है, तो आप बाय ऑन डीप में खरीदने का साहस आप में करेज होना चाहिए। स्टॉक नीचे आने से आप घबरा जाते हो तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। तो बाय ऑन डीप की आपके पास तैयारी होनी चाहिए। मार्केट का जो उतार चढ़ाव है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यदि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप बहुत खुश हो और उसमें भी शांत रहना है। कहाँ पे हमको निकलना है, कहाँ एग्जिट करना है, ये आपका प्लानिंग होना चाहिए। यदि मार्केट नीचे आ रहा है तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट का लेवल्स आपको पता है, कहाँ तक आ सकता है। यहाँ 22,000 आया तो क्या यहाँ से रिट्रेस करेगा या 19,000 जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको घबराना नहीं है। और आदमी कब नहीं घबराता है, जब उसको नॉलेज होता है तो वो नहीं घबराता है, वो अपना काम चालू रखता है। तो उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है। जो मार्केट नीचे आएगा तो थोड़े समय बाद या अमुक साल बाद ऊपर भी जाएगा। यदि मार्केट बहुत ऊपर गया है तो वो नीचे भी आएगा, तो उसके साथ आपको यूज टू होना पड़ेगा, तभी आप इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो मैंने जो अपनी जो कुछ नॉलेज है आपके साथ शेयर की है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। थैंक यू वेरी मच।